दोस्तों, आज की कहानी है नसीहत। बहू, मुझे एक बात तो बता। मैं तुझे जितना डांटती हूँ, कोसती हूँ और बुरी बुरी बातें कहती हूँ, तू पलट कर जवाब भी नहीं देती, ना ही गुस्सा करती हो, बस हंसती रहती हो। बहू को तो जैसे सुनाने को कहानी मिल गई। कहने लगी, माँ जी, आपको एक बात बताती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी माँ मेरी सगी माँ नहीं है, क्योंकि वह मुझे घर के सारे काम करवाती थी। कोई काम मुझसे गलत हो जाता तो मुझे डांट भी पड़ती और कभी कभी तो मार भी पड़ती, लेकिन माँ थी वह मेरी। मुझे उनसे डर लगता था, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता, लेकिन मैंने कभी उन पर गुस्सा किया ही नहीं। यहाँ तक कि जब मैं कॉलेज से थकी हुई घर आती तो कुछ देर आराम करने के बाद तुरंत मुझे सारे काम करने पड़ते। फिर जब मेरी भाभियाँ आई तो जैसे मेरे काम और ज़्यादा बढ़ गए। होना तो यही चाहिए था कि बहू आए तो सारी जिम्मेदारियाँ उस पर डाल दी जाए, लेकिन मेरी माँ ने फिर भी मुझसे यही सारा काम करो। कभी कभी तो भाभीियों के काम भी मुझसे करवाती और कहती, कर दिया करो, कुछ नहीं होगा, तुम्हें ही आसानी होगी जब तुम अपने ससुराल जाओगी। मुझे बहुत गुस्सा आता कि माँ भाभीियों का भी काम मुझसे ही करवाती हैं और उन्हें डांटती भी नहीं। फिर मेरी शादी के 2 दिन पहले मेरी माँ ने मुझे प्यार से अपने पास बिठाया और कहने लगी, बेटा, आज तक समझ जाना कि मैं तेरी सास थी। मैंने तुझे प्रैक्टिस करवा दी और तुझे बता दी कि सास ऐसी भी होती हैं, लेकिन अब तेरी शादी हो रही है तो आज से मैं तेरी माँ हूँ। बेटा, जब तुम्हारी सास तुम्हें कुछ कहे तो समझना कि जैसे मैं डांट रही हूँ, बस यही बात थी। माँ जी, मुझे आपकी बातें बुरी नहीं लगती, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे प्रैक्टिस करवा कर और नसीहत देकर भेजा है। आप तो मुझे इतना डांटते भी नहीं जितना मेरी माँ डांटा करती थी। इतना कहकर बहू हंसते हुए किचन में चली गई और सास सोचते रह गई, क्या सच में बेटियों को प्रशिक्षण ऐसे ही देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।